प्रिय श्रोता, अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, देखो। अब इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन सच में देखता है, और जैसे ही वह देखता है, उसका हृदय युद्ध भूमि नहीं रह जाता। वह स्मृतियों का, संबंधों का और भावनाओं का क्षेत्र बन जाता है। यह श्लोक वह क्षण है जहाँ योद्धा अर्जुन धीरे धीरे पुत्र, शिष्य, मित्र और संबंधी अर्जुन बन जाता है। आइए इस करुणा से भरे श्लोक को शांत मन से सुने। श्लोक 26, अध्याय 1। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितारायणथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रात आरण्यन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा। अब इसका सरल और विस्तृत हिंदी अर्थ समझते हैं। उस युद्ध भूमि में अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता तुल्य जनों को, अपने पितामहों को, अपने गुरुओं को, अपने मामाओं को, अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को, अपने पौत्रों को और अपने मित्रों को देखा। अब आइए इस श्लोक के भाव और इसके गहन जीवन संदेश को समझें। यह श्लोक केवल लोगों की सूची नहीं है, यह अर्जुन के हृदय की धड़कनों की गिनती है। अब अर्जुन किसी को शत्रु नहीं देख रहा, वह अपने जीवन के हर रिश्ते को देख रहा है। हर वह चेहरा जिसने कभी उसे स्नेह दिया, हर वह व्यक्ति जिससे उसका कोई न कोई भावनात्मक बंधन है। युद्ध भूमि अब बाहर नहीं है, युद्ध अब अर्जुन के भीतर शुरू हो चुका है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मनुष्य जब तक केवल सिद्धांतों में सोचता है, तब तक निर्णय सरल लगते हैं, पर जैसे ही संबंध सामने आते हैं, निर्णय कठिन हो जाते हैं। यही अर्जुन की महानता है। वह पत्थर नहीं है, वह संवेदनशील है। और यही भगवद गीता की महानता है। यह हमें भावनाहीन योद्धा बनने को नहीं कहती, ये हमें भावनाओं के साथ विवेक खोजने को कहती है। आधुनिक जीवन में यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, तो सामने केवल नियम नहीं होते, सामने हमारे अपने लोग होते हैं। माता पिता जैसे वरिष्ठ, गुरु जैसे मार्गदर्शक, मित्र जैसे सहयात्री और अपने ही रक्त से जुड़े संबंध। और तब मन कांपता है। यह श्लोक हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि करुणा कमजोरी नहीं है, संवेदना पाप नहीं है, यह मनुष्य होने का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण इस क्षण भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन को पहले पूरी तरह टूटना होगा, तभी गीता का ज्ञान उसमें समा पाएगा। श्री कृष्ण की महानता यही है कि वे अर्जुन की भावनाओं को दबाते नहीं, वे उन्हें उभरने देते हैं। और भगवद गीता की महानता यही है कि यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि सत्य का मार्ग भावनाओं को कुचलकर नहीं, उन्हें समझकर आगे बढ़ता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन का सबसे कठिन युद्ध तलवारों से नहीं, रिश्तों से लड़ा जाता है। और जब मनुष्य इस युद्ध को ईश्वर की उपस्थिति में लड़ता है, तभी वह टूटता नहीं, निखरता है। प्रिय श्रोता, अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक अर्जुन देख चुका है, उसने अपने सामने खड़े चेहरों को पहचान लिया है। और अब जो होने वाला है, वह केवल एक योद्धा की प्रतिक्रिया नहीं है, यह एक संवेदनशील मनुष्य के हृदय का टूटना है। यह श्लोक वह क्षण है जहां अर्जुन का बाहरी साहस भीतर की करुणा से टकराता है। यहीं से गीता का सबसे मानवीय स्वर उभरता है। आइए इस श्लोक को गहन शांति और करुण भाव से सुने। श्लोक 27, अध्याय 1। तान समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अब इसका सरल और विस्तृत हिंदी अर्थ समझते हैं। इस प्रकार जब कुंती पुत्र अर्जुन ने वहां उपस्थित अपने सभी संबंधियों को देखा, तो वह गहरी करुणा से भर गया। उसका मन शोक से व्याकुल हो उठा और वह दुखी होकर यह बात कहने लगा। अब आइए इस श्लोक के भाव और इसके जीवन संदेश को गहराई से समझें। यह श्लोक गीता का हृदय है। यहाँ अर्जुन को कोई भय नहीं है, यहाँ अर्जुन को कोई हार का डर नहीं है, यहाँ केवल करुणा है। कृपया पर्याविष्ट अर्जुन करुणा से पूरी तरह भर गया है। ये करुणा शत्रु के लिए नहीं है, ये करुणा अपने लोगों के लिए है, उनके लिए जिनके साथ उसने जीवन जिया है। और यहीं अर्जुन विषीदन्न हो जाता है, अर्थात उसका मन टूटने लगता है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब मनुष्य का हृदय जागृत होता है, तो सबसे पहले करुणा जन्म लेती है, और करुणा के साथ ही पीड़ा भी आती है। ये पीड़ा कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की संवेदनशीलता का प्रमाण है। अर्जुन यहाँ कोई तर्क नहीं दे रहा, वह अब भी कोई दर्शन नहीं बोल रहा, वह केवल मनुष्य है। और यही गीता की अद्भुत महानता है।
यह ग्रंथ हमें सीधे ज्ञान नहीं देता, यह पहले हमें मनुष्य बनने देता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भी मौन हैं। वे अर्जुन के दुख को रोकते नहीं, वे उसे पनपने देते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान केवल उस हृदय में उतरता है जो पहले करुणा से भरा हो। आधुनिक जीवन में यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? आज की दुनिया हमें कठोर बनना सिखाती है। भावनाओं को कमजोरी कहा जाता है, दूसरों की पीड़ा से दूरी को समझदारी कहा जाता है। पर गीता हमें कुछ और सिखाती है। गीता कहती है, यदि तुम्हारा मन करुणा से भरता है, यदि तुम दूसरों के दुख से व्याकुल होते हो, तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम मानव हो। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जब हम सही मार्ग पर खड़े होते हैं, तो सबसे पहले मन विचलित होता है, क्योंकि सही मार्ग सरल नहीं होता। श्री कृष्ण की महानता यही है कि वे अर्जुन को उसके इस शोक के लिए दोषी नहीं ठहराते। वे जानते हैं कि यही शोक आगे चलकर सबसे महान उपदेश का द्वार बनेगा। और भगवद गीता की महानता यही है कि यह ग्रंथ हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि टूटना अंत नहीं है। कभी कभी टूटना ही ईश्वर की ओर पहला कदम होता है। यहीं से अर्जुन बोलना शुरू करेगा और यहीं से श्री कृष्ण गीता का अमृत उड़ेलेंगे। प्रिय श्रोता, अब हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया था। अब उस करुणा का प्रभाव उसके शरीर, उसके मन और उसकी वाणी पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह श्लोक वह क्षण है जहां भावनाएं शब्दों से पहले शरीर में उतरती हैं। युद्धभूमि में खड़ा योद्धा अब अपने ही भीतर टूटता हुआ मनुष्य बन जाता है। आइए इस अत्यंत करुण और सजीव श्लोक को गहन संवेदना के साथ सुने। श्लोक 28, अध्याय 1। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति गा। अब इसका सरल और विस्तृत हिंदी अर्थ समझते हैं। हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध करने की इच्छा से सामने खड़ा हुआ देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल होते जा रहे हैं, मेरे मुख का कंठ सूख रहा है। अब आइए इस श्लोक के भाव और जीवन संदेश को गहराई से समझें। यह श्लोक गीता का पहला शारीरिक कंपाहट वाला श्लोक है। यहाँ अर्जुन तर्क नहीं दे रहा, वह दर्शन नहीं बोल रहा, वह अपने अनुभव को प्रकट कर रहा है। सीदंति मम गात्राणि, मेरे शरीर साथ नहीं दे रहे। ये बताता है कि जब मन अत्यधिक करुणा और द्वंद्व से भर जाता है, तो उसका प्रभाव केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे अस्तित्व को हिला देता है। मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख जाना भय का संकेत नहीं है। यह उस गहरी भावनात्मक थकान का संकेत है जो तब आती है जब मन किसी असहनीय सत्य से टकराता है। अर्जुन अपने स्वजनों को युयुत्सु देख रहा है, अर्थात युद्ध करने को तत्पर। वे सब भी उसी युद्ध के लिए आए हैं जिस युद्ध में अर्जुन खड़ा है। यह दृश्य अर्जुन को भीतर से तोड़ देता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारे अपने लोग किसी ऐसे मार्ग पर हों जो हमें भीतर से गलत लगता है, तो केवल विचार नहीं, पूरा शरीर प्रतिक्रिया देता है। गीता यहाँ यह नहीं कहती कि अर्जुन गलत है। गीता यहाँ यह दिखाती है कि अर्जुन मानव है, और यही भगवद गीता की अद्भुत महानता है। ये ग्रंथ पहले मनुष्य की पीड़ा को स्वीकार करता है, फिर उसे पार करना सिखाता है। आधुनिक जीवन में यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? आज हम भी ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब परिवार, संगठन या समाज के अपने लोग ऐसे निर्णयों में शामिल होते हैं जो हमारे विवेक को स्वीकार नहीं होते। तब हमारे भीतर भी यही होता है। शरीर भारी हो जाता है, मन थक जाता है, शब्द सूख जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ऐसी अवस्था असफलता नहीं है, यह चेतना की जागृति है। भगवान श्री कृष्ण इस क्षण भी अर्जुन को नहीं टोकते। वे उसे कमजोर नहीं कहते, वे उसे संभलने के लिए नहीं कहते। वे जानते हैं कि यही टूटन आगे चलकर सबसे ऊंचे ज्ञान की नींव बनेगी। श्री कृष्ण की महानता यही है कि वे अर्जुन के शरीर की कंपाहट में भी आत्मा की पुकार सुन लेते हैं। और भगवद गीता की महानता यही है कि यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म भावनाओं को दबाकर नहीं, उन्हें समझकर जन्म लेता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जब जीवन का सत्य बहुत भारी हो जाता है, तो शरीर का कांपना कमजोरी नहीं, मानवता का संकेत होता है। यहीं से अर्जुन की वाणी आगे और गहराई में जाएगी, और यहीं से श्री कृष्ण का अमृतमय उपदेश धीरे धीरे प्रवाहित होगा। प्रिय श्रोता, गीता के ये श्लोक साधारण शब्द नहीं है। ये वही क्षण है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। इंटरनेट विशाल है,
पर गीता का यह प्रवाह निरंतर नहीं मिलता। यदि आपने इस यात्रा को यहीं छोड़ दिया तो संभव है अगला श्लोक आपके जीवन तक कभी पहुंचे ही नहीं। इसलिए इस गीता यात्रा को अपने हृदय से बांधने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि गीता तभी प्रकट होती है जब साधक तैयार होता है।